महाराज तेज प्रताप सिंह हरामजादे, हमने कसम खा लिया था तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से मिटा दिया, लेकिन नहीं, अभी हमारा काम अधूरा है। मैं ये नहीं चाहता कि महारानी पूर्वा देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और हम कब तक कंस की तरह उसके 8वें पुत्र का वध करूंगा। नहीं, डाली को काटते हैं ये राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह जड़ को ही काट देता है। महाराज तेज प्रताप सिंह, अब तेरी अंधेरी दुनिया में मैं आग लगाऊंगा। महारानी पूर्वा को इसी वक्त जाकर मौत के घाट उतार ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म न दे सके। महारानी पूर्वा, ये राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। तेरे को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। आज ही अर्धरात के वक्त महारानी पूर्वा के सैन्य कक्ष में जाऊंगा और उस ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद महाराज तेज प्रताप सिंह का भी नेश नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा और इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है, जब पानी फेरे मेरी सोच पर राम ठाकुर ज्वाला सिंह पूरा करूंगा बंदूक की नोक। चौकी है, ये बॉर्डर की चौकी है। बॉर्डर के उस पार दुश्मन की सेना है और बॉर्डर की इस पार हमारी सेना है। इसी बॉर्डर पर हमारे सेनापति रावत सिंह ड्यूटी करते हैं। आज ना जाने क्यों मुझे हमारे बड़े साहब सेनापति की मुझे बहुत याद आ रही है। आओ इसी चौकी पर बैठकर अपने बड़े साहब के आने का इंतजार करते हैं। नमस्ते जी भाई रामबली। क्या बात है रामबली, आजकल बहुत सतर्कता के साथ ड्यूटी हो रही है। अरे सर, हमने समझा कि कोई हमको पाछे से आतंकवादी घेर लिया, सिपाही रामबली, चंद मिनटों में धोखा हो जाता है। ऐसा अर्जित नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे जवान इस कंचनगढ़ राज की सीमा सरहद पर तैनात है, किसी भी दुश्मन को ताकत नहीं कि कंचनगढ़ राज की सरहद को क्रॉस करके हमारे मुल्क में प्रवेश कर सकी। सिपाही रामबली जी सर, आज न जाने क्यों मुझे राजमाता और सम्राट की याद आ रही है और मैं अपनी पूरी तैयारी बना कर आया हूँ कि आज हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाएंगे और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे। अरे वाह, अरे वाह, आपने तो हमारे दिल की बात छीन लिया। कहना क्या चाहते हो सर? यही बात हम आपसे कहने वाले थे। मुझे भी न जाने क्यों राजमाता और महाराज और सबसे ज्यादा
राजकुमार शिवा की बहुत याद आ रही है। जब से राजकुमार शिवा पैदा हुआ है महाराज हम लोगों को संदेशा तक नहीं भेजा। हम दोनों लोग एक साथ अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल नहीं जा सकते, इसलिए आज मैं राजमहल जा रहा हूँ और राजमाता और सम्राट से मिलकर जब हम सुबह अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे फिर हम आपको राजमहल अवश्य भेजेंगे। ठीक है? ठीक है सर, जाइए, लेकिन जैसा समाचार हो हमको मोबाइल फोन पर बता देना। ठीक है सिपाही रामबली, मैं चलता हूँ और तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना और अपने जवान से बराबर मिलकर उन्हें अलर्ट करते रहना। ठीक है सर, जाइए सर। सर नमस्ते। अच्छी क्या बात है रामबली, जैसे ही सीमा सरहद से राजमहल के लिए हमने अपने कदम बढ़ाए तुम्हें सामने से छींके आ रही है, आखिर बात क्या है? हो सकता कि हमारी छींक आपको रोक रही हो। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? अरे साहब, गांव घर में का बहुत अशगुन माना गया है। कहीं जात रहो, कहूँ का तैयारी बनाओ, अगर छींक हो जाए, अगर बिलार रास्ता काट दिए और खाली बाल्टी लेके निकल आओ तो वही दिन कहूँ जाएगा ना चाहिए साहब, नहीं बहुत अशुभ माना गया। सिपाही रामबली, ये सारी चीजें शेर मादल पर ये लोग मानते हैं, हम जैसे छत्री नहीं। और फिर आपको मालूम है कि रावत सिंह जो भी अपने दिल में ठानता है तो मैं उसे पूरा अवश्य करता हूँ। आज मैं अपनी पूरी तैयारी बना चुका हूँ तो मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता हूँ और आज मैं राजमाता और सम्राट से जाकर उनके आराम का समय अवश्य मिलेंगे। लेकिन सर अब तो शाम हो गई है, अब तो शाम हो गई है, पहुँचते पहुँचते आपको काफी रात हो जाएगी, सुबह चले जाओ साहब। सिपाही रामबली, बेवकूफा जैसी बातें कर रहे हो। हम जैसे देश के सिपाहियों के लिए 24 घंटे अपनी सीमा सरहद की रखवाली करना होता है और हम लोगों के लिए क्या दिन और क्या रात दोनों ही बराबर है। इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जैसे ही राजमहल पहुँचूंगा फोन कर आपसे संपर्क अवश्य करूंगा। ठीक है? ठीक है, बहुत सतर्क होकर जाना, बहुत होशियारी से, क्योंकि काफी दुश्मन लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। नहीं रामबली, तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना और अपने जवानों से बराबर मिलकर उन्हें अलर्ट करते रहना, अन्यथा कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क में प्रवेश कर सकता है। सर अरे हम लोग फौजी हैं, हम लोग फौजी हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। अगर हम लोग इस तरह के छींक को अशगुन मानेंगे तो इस देश की रक्षा क्या कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, अपने अन्य सिपाहियों से मिलते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने बड़े साहब के आने का इंतजार करते हैं। ओ मेरे देश की धरती हो, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। पूर्वा इस वक्त गहरी नींद में सो रही है। चाहो अभी ससुर को इस जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि
दूसरे बच्चे का जन्म न दे सके। सो रहा है चैन से, सो रहा है चैन से, ये मेरा अधिकार है। फिर तू गर्दन पर इसकी अब खंजर की वार है। हराम जादू पुरवा, कल का सूरत देखने के लिए तेरे को मुनासिब नहीं होने दूंगा। हराम हरामजादे सेनापति रावत सिंह काहे लिए तो ठाकुर ज्वाला सिंह से पंगा लेने को यहाँ आ गया। तूने मुझसे टकराने की भूल किया तो याद रख, ठाकुर ज्वाला सिंह के अग्नि से जलकर तू राख हो जाएगा रे राख। ज्वाला सिंह कर दुश्मनों से टकराना तो ये रावत सिंह का फर्ज है, और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो राजमाता के सैनिक से वापस चला जा, इसी में तेरी भलाई है। रावत सिंह, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से दूर हो जा, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। ज्वाला सिंह मर गए रावत सिंह दुनिया को मिटाने वाले, और अगर मेरा कहना मानकर तू राजमाता के साइड से वापस नहीं जाता तो इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे जागो जागो महारानी जागो, चला जागो जागो, जागो जागो महारानी जागो, चला वाला भारी गजब आज हो जाएगा। रावत सिंह आपको मारना चाहता, जागो भारी गजब हो जाएगा। मंत्री जी तुम कहो और कैसे हुआ? मंत्री जी कैसे हुआ? गोली की आवाज कैसे सुनाई पड़ी? हो रही दोनों में तकरार है, हो रही दोनों में कैसी तकरार है। ऐसी दफा सोचने हूँ पड़ी, हो रही दोनों। महामंत्री ज्वाला सिंह, रावत सिंह, इतनी रात गए हमारे संग के तुम दोनों से क्यों तकरार हो रही है? राजमाता मैं बता रहा हूँ कि रात के वक्त आपके सैन्य कक्ष में हम दोनों के बीच
काहे लिए तकरार हो रही है? क्यों हो रही है? कि रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया। रानी जी कि रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया। आपको जान से मारना चाहता। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। मौत की नींद बना सुला सेनापति रावत सिंह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो क्या सत्य है? अगर सही वक्त पर यह रावत सिंह आपके सैन का चुना जाता तो महामंत्री ज्वाला सिंह क्या तुम जब शमशीर देख रही हैं। अब तक ये अपनी शमशीर कबार आपके सीने पर करके आपको इस दुनिया के में जा चुका होता है। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! सेनापति रावत सिंह, तुम झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। राजमाता, अभी अभी आपने गोली चलने की आवाज सुना होगा। महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता, क्या वो गोली की आवाज इस शाही शमशीर से निकल सकती है? सेनापति रावत सिंह, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली है, सत्य है? जी राजमाता, गोली मेरी ही पिस्तौल से चली है। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर थी? राजमाता, मेरी ड्यूटी इस कंचनगढ़ राज्य की सीमा चौराहा थी राजमाता। और सेनापति रावत सिंह, इस समय तुम्हारी घड़ी में टाइम कितने हो रहे हैं? राजमाता, इस वक्त मेरी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। राजमाता, सेनापति रावत सिंह, सीमा सरहद से बिना देश रात फैलाना, तुम्हारी पिस्तौल से गोली चलना, जिससे साफ जाहिर होता है गद्दार मंत्री ज्वाला सिंह नहीं, गद्दार तू है रावत सिंह, गद्दार तू है। महामंत्री ज्वाला सिंह, रावत सिंह की पिस्तौल छीन ली जाए। रावत सिंह, आपको सम्राट के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है। कंचनगढ़ राज की इबादत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस कंचनगढ़ राज की सीमा चौराहे पर तैनात रहता हो, वो आपको मारना तो दूर, मारने के विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। राजमाता, सेनापति रावत सिंह, तुम्हें सच्चा वफादार सेनानायक समझकर सीमा सरहद की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन जितना बड़ा गद्दार, धोखेबाज कि आज रात 12 बजे हमारे संग का छिमा कर हमें जान से मारने की कोशिश तो रानी जी ना खटा कुछ मैंने किया। रानी जी, रानी जी ने खटा कुछ मैंने किया। आपकी लेने में आ रहा था खबर, जान पर आपके ये कहा भी हुआ, दिल में इसके रहा तू तो कहता सफाई बहुत रावत से, सफाई बहुत, तुझको समझी वफादार बल भी रहे, तू तो निकला कमीना नमस्कार, तू तो निकला कमीना नमस्कार, सुतके मुझ पे करने सवार है, तुम्हारी झूठी दलीलों से काम नहीं चलेगा। महामंत्री ज्वाला सिंह खराब के हाथ में कड़ी और
ले चलो मेरे स्वामी जी के पास, इसका फैसला मेरे स्वामी जी करेंगे। ठीक है राजमाता, आप चलिए, मैं इस सलाम दादे को गिरफ्तार करके ले आ रहा हूँ। बहुत जल्दी से लेकर आइए। सेनापति रावत सिंह, अब काहे को पछताना, जब चिड़िया छुप गई दाना। ये रावत सिंह पछताना जाए, क्योंकि राजमाता के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज था। ये रावत सिंह कर चुका है, तू क्या समझता है? क्या तेरे राजमाता ने तुम्हारी बात पर यकीन किया? ज्वाला सिंह, क्या भरे दरबार में सम्राट तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? ऐसा हर नहीं होगा ज्वाला सिंह। हरामजादे रावत सिंह, तेरे खिलाफ शाही दरबार में ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आकर ये रावत सिंह बड़े दरबार से लिया हुआ तो मैं तेरा क्या हर्ष करूंगा, तू अच्छी तरह से जानता है ज्वाला। हरामजादे, अपने बारे में सोच, क्या तेरा क्या होगा रे, तेरा क्या होगा? आज तुमने ठाकुर ज्वाला सिंह से बगावत करके तुमने अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश कर दिया है। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि राजपूत के लोग दशा को देखकर खून के आंसू बहाएंगे। ज्वाला सिंह, एक बात इस रावत सिंह की अपने दिल की डायरी में नोट कर ली ना, कि जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता है, अगर तेरी वजह से भरे दरबार में मेरी वर्दी पर दाग लगा तो इसे मैं तेरे खून से धुलूंगा, याद रखना ज्वाला सिंह। हरामजादे, अब तेरा मैं वो हासिल करूंगा कि तू किसी काम का नहीं रहेगा। सिपाही, लाए हरामजादे रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी, आओ ले चल, इसे घसीटते हुए हरामजादे को महाराज तेज प्रताप सिंह के समक्ष शाही दरबार में पेश करूंगा को। ले चल घसीट कर। हरामजादे रावत सिंह तो साला महाराज तेज प्रताप सिंह के नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे रावत सिंह, अगर आज तुझे की नजरों में गिरा दिया तो याद रख, हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर ज्वाला सिंह, आग लगा देता हूँ पानी। दरबारी। हाँ महाराज। राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? महाराज, राजकुमार का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री ज्वाला सिंह गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। महाराज, महारानी जी क्या बात है? इतना उदास बात क्या है? स्वामी जी, आज बात ऐसी है कि ना मैं कभी अपने दिल में सोची थी और ना आप ही कभी अपने दिल में सोचे थे स्वामी जी। अरे कौन ऐसी बात है? स्वामी जी, महिला
जाने पर मेरे था भी हुआ। रावत सिंह जाने पर मेरे था भी हुआ। उसके जरिए नगर में कैद में थी। रावत सिंह जाने पर मेरे था भी हुआ। स्वामी जी सेनापति रावत सिंह आज रात 12 बजे सीमा सरहद राजमहल हमारे सन में पहुंचकर हमें जान से मारने की कोशिश किया। ये तो अच्छा हुआ तो मौके पर महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंच गए, वरना रावत सिंह की पिस्तौल की गोली हमारे सीने को छल फिर मुश्किल बांधे हरामजादे को उस खंबे में। हुजूर राजमाता को जान से मारने वाला ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह आपके समक्ष शाही दरबार में पेश हो गया है। राजन शाही दरबार में पेश हो गया है। आपको क्या लगता है कि यह सेनापति रावत सिंह राजमाता को मारने के विषय में सोच सकता है? नहीं महाराज हुजूर। ये सब इस महामंत्री ज्वाला सिंह की चाल है जो कि राजमाता को मारने के इल्जाम में मुझे बचाना चाहता है। महाराज मुझे बचाना चाहता है। क्या तुझे मालूम था कि आज रात 12 बजे महारानी के श्याम कच्छ में महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंचकर महारानी को जान से मारने जा रहा है, तो कि तू ऐसे मौके पर पहुंचा? मुझे ये तो नहीं मालूम था। वो तो इत्तेफाक था कि मैं अपनी सीमा सरहद से भरी राजमहल आ गया, लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। मैं अपनी सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। अचानक आपकी और राजमाता की मुझे इस कदर याद आई, मेरा दिल आप लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और आप लोगों से मिलने के लिए सीधे सीमा सरहद से राजमहल आ गया। और जैसे ही मैं पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ कि यह महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैनकक्ष की तरफ जा रहा है। और जैसे ही मैं इसके पीछे सैनकक्ष के गेट पर पहुंचा, ये अपनी शमशीर कवार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने इसकी शमशीर कवार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैनकक्ष से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर इसे गोली मारना चाहा, लेकिन इसने मेरी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई फायर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की नाक खुलने पर इसने उल्टा मुझे ही रोक। अरे राम 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 हुजूर, इतना बड़ा जोर! हुजूर
जिस तरी आज अर्धरात के वक्त राजमाता के सैन्य कक्ष में आकर राजमाता को जान से मारना चाहता था, उसी तरह ये किसी दिन अर्धरात के वक्त आया होगा और युवराज शिवा का अपहरण करके इसी खूनी दरिंदे रावत सिंह ने हुजूर युवराज को भी मौत के घाट उतार दिया होगा, मौत के घाट उतार दिया होगा राजन, मौत के घाट उतार दिया होगा। मेरे बेटे को इसी ने मारा। सेनापति रावत सिंह, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगी, तेरी सजा माफ करवा दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का पता मुझे बता दे रावत सिंह। बिना बेटे के मुझसे नहीं जिया जाता। मेरे बेटे शिवा को मुझे वापस दे दे रावत सिंह, वापस दे दे। मैं समझ सकता हूँ कि कुंवर के बिना आप इस तरह जी रही होंगी, लेकिन कुंवर के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम राजमाता। और अगर कुंवर के विषय में मुझे कुछ मालूम होता या कि कुंवर मेरे पास होते तो मैं उन्हें आपके आंचल में अवश्य डाल देता राजमाता। स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे का पता चाहिए और गुनहगार को सजा मिले। अरे राम राम राम, इस खूनी दरिंदे ने उस नन्ही सी जान को कितनी बेरहमी से मारा होगा, कितनी बेरहमी से मारा होगा। तुम कहते महामंत्री ज्वाला सिंह और महारानी भी सत्य कह रही है। जैसे आज आधी रात वक्त आकर महारानी जी को जान से मारने गया था, उसी तरह इसने राजकुमार शिवा को चुराया है। महामंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति पदन पर यह वर्दी शोभा नहीं दे रही। इसके बदल से ये वर्दी उतार ली जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़ो। सिपाही, महाराज का हुक्म है, इस खूनी दरिंदे देशद्रोही सेनापति रावत सिंह के बदन से ये वर्दी उतार लिया जाए। सेनापति रावत सिंह, महाराज का आदेश है कि आपके शरीर से वर्दी उतरवा लिया जाए। अगर इस वर्दी को हम अपने हाथों से उतारेंगे तो इस वर्दी की कितनी बड़ी तौहीनी होगी। हुजूर, इस वर्दी की मान मर्यादा को रखते हुए इस वर्दी पर हम हाथ नहीं लगा सकते। इस वर्दी को आप अपने हाथों से उतार दीजिए।